एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का रायबरेली दौरा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। रायबरेली के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर धर्मवाद व जातिवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। कानून का राज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ बुलडोजर की राजनीति हो रही है। यह न्याय प्रिय लोगों के लिए कतई ठीक नहीं है। न्यायपालिका के लिए सरकार को साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए जिसमें धर्म और जाति के प्रति कोई भेदभाव न हो, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा करने में असफल है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। उनके साथ कभी न्याय नहीं किया है। मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि उनको रायबरेली आने की फुर्सत ही नहीं है। उनके शहजादे बेटे जिस तरह से अमेठी में चुनाव हार गए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो अब के बार रायबरेली भी उनके हाथ से निकल जाएगा। वह सांसद बनती आ रही है तो सिर्फ मुसलमानों की वजह से, लेकिन मुसलमान भी अपनी ताकत पहचान चुका है। किसी के हाथ का बिका हुआ नहीं है। वह भी विकास के लिए और अपनी तरक्की के लिए वोट करेगा। आज देश का मुसलमान एआईएमआईएम की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। 2019 में हम लोकसभा का इलेक्शन एक भी सीट पे नहीं लड़े, तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे? बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम 3 सीटों पे 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, और कौन सी? वो औरंगाबाद। 22 साल बाद उस सीट को शिवसेना से एमआईएम ने छीना। 22 साल बाद। किशनगंज, जहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल इमान साहब लड़े थे, 3 लाख से ज्यादा वोट पाए, लेकिन वहां भी कांग्रेस जीती। वही एक सीट पूरे बिहार में कांग्रेस जीती। और एक हैदराबाद, जहां पर हम 2,14,000 वोट से जीत करते हैं। तो आप कैसे कहते हैं? नहीं, एक मुख्य आरोप ये है विपक्ष का कि बिहार की सरकार बनी तो आपकी वजह से बनी। अगर आप न चुनाव में आते तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाती। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुजरा पार्टी तो नहीं है ना। ये कौन सी आरोप है? ये आरोप है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे 7 एमएलए जो है हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में है, 2 एमएलए, 1 एमपी महाराष्ट्र में है। हमारे 5 जीत करके आए थे, 4 भाग गए। अलग चीज है, पार्टियों से भागते रहते हैं। आपने देखा है कि कांग्रेस के एमएलए को किस तरीके से बीजेपी खरीद लेती है। एक आरोप आपके ऊपर और लगाया जाता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, दूसरे वर्ग को आप प्राथमिकता नहीं देते अपनी पार्टी में। ये बात गलत है। हमने विधानसभा के 2022 के इलेक्शन में 19 नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया, जिसमें ब्राह्मण भी थे, जिसमें यादव भी थे, जिसमें ठाकुर भी थे, जिसमें एससी भी थे। बीजेपी ये बात बताए कि वो मुसलमानों को कितना टिकट देती है, या मौजूदा वक्त में उसके कैबिनेट में देश के अंदर कितने मिनिस्टर मुसलमान हैं। 2024 रायबरेली का क्या प्लान है? ये पार्टी तय करेगी, हम काम कर रहे हैं। क्या चुनाव यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव उत्तर प्रदेश में इस मरतबा एमआईएम लड़ेगी। रायबरेली भी लड़ेगी। अब रायबरेली लड़ेगी नहीं लड़ेगी, ये फैसला नेशनल प्रेसिडेंट करेगी। क्या लगता है कि रिजल्ट कितना बेहतर होगा? बेहतर होगा, जो भी है। हमारे पास खोने को कुछ नहीं। आप यहाँ पे आए, आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी का वीवीआईपी जो जिला कहा जाता है, उसमें कितने, आप 10 में कितने नंबर देंगे? अमेठी भी वीवीआईपी जिला था जी। अमेठी भी वीवीआईपी जिला था जी। और खानदान की पूरे शहजादे की सल्तनत ही चली गई, क्योंकि इनकी पार्टी भी मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर रुकी हुई है। मुसलमान जिस दिन कांग्रेस को छोड़ देगा, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। आप बताइए मुझे कि 1992 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनी या कभी विपक्ष में रही? हित का काम सिर्फ हम ही करते हैं। कांग्रेस जी को ये काम बताते 2012 के मैनिफेस्टो में जो वादा किया था मुसलमानों से रिजर्वेशन का, आतंकवाद के मुकदमे में, जो झूठे मुकदमे में मुसलमान जेल की सलाखों में उनको छोड़ने का वादा किया था, कोई एक सिंगल वादा बता दिया। 18% रिजर्वेशन का वादा किया था, 4% भी नहीं दिया। देने की बात तो छोड़ दीजिए। हमको मालूम है कि 18%, 12% आप नहीं दे सकते, लेकिन आप विधानसभा से प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा सकते हैं। वो भी नहीं किया आपने। तो एक सिंगल काम बता दे भाई, गुप्ता जी गोरखपुर में मरते हैं तो आप 20 लाख रुपए देते हैं जाकर के। अगर उन्नाव में फैसल को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है तो आप जाते ही नहीं। तो काहेगा मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? यही चीज तो इनको तकलीफ होती है कि हम मुसलमानों की बात करेंगे, आप मत बोलिए, खामोश रहिए। हम क्यों खामोश रहे भाई? दलित की बात अगर बीएसपी करती है तो क्या गलत है? हम अगर मुसलमानों की बात करें तो क्या गलत है? मुसलमान इस देश में किराएदार तो नहीं है ना, हिस्सेदार है।
तो मुसलमानों की जब कोई बात नहीं करेगा तो हम अगर करेंगे तो गलत क्या है उसमें, आप बताइए।